हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट हिंदी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूरदास। उनकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। हमें एक्सप्लेनेशन तो पहली वीडियो में देख ली थी, आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा होते के भाग्यवान कहने में क्या वहनीत है। तो गोपियों द्वारा को भाग्यवान कहने में यह वहनीत है कि जो वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है वे श्री कृष्ण के मतलब पास रहकर करते हुए भी उनके प्रेम के सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो उनके प्रेम में पड़ जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति में पूर्णतः अपरिचित है। सेकंड क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है। तो अब यहाँ से पढ़ सकते हैं, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते की, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। और दूसरी, उद्धव जल के मध्य में रखे तेल के गागर मटके की मतलब गड्ढे की तरह होते हैं, जिसके ऊपर प्रेम की एक भी बूंद न टिक सकती है। जितना गड़ा होता है ना, उसके ऊपर एक भी टिक पाती है। उद्धव भी गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था, उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़ी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। जो उन्होंने उद्धव ने उनको योग करने दिया था, वो उनके अनुसार कड़ी ककड़ी है। गोपियों किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को बुलाने दिए हैं। गोपियों ने पत्ते, कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी आदि उदाहरणों से उद्धव को लाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पाव डुबाकर प्रभावित न होना बताया है। उद्धव द्वारा दिए गए संदेश में गोपियों की प्रेरणा का काम किसी किया। गोपियों के संज्ञान की आशा दिन रही थी, अपने कर्म की रही थी। कृष्ण के प्रेम रस में आएंगे, उनके हृदय को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, उनके अमृत मन में दर्शन मतलब त्रिपति होगी, प्राप्त होगा करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा हो गया। कृष्ण ने न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके हृदय के दुख का, बल्कि कृष्ण लोग का संदेश देने के लिए लोगों को भेज देते हैं। यहाँ क्वेश्चन कर लीजिएगा एजुकेशन से। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। ज़्यादा नहीं मर्यादा में नहीं रहने की बात की जा रही है। मतलब गोपियों के मथुरा चलने जाने पर गोपियाँ कृष्ण के मथुरा जाने पर शांत भाव से रहने की प्रतिज्ञा कर रही थी। चुप्पी लगाए उनकी मर्यादाओं में लिपटी हुई उस वियोग को सह रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। इससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। प्रेम की बदले प्रेम का प्रदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया। गोपियाँ रात दिन सोते जगते श्री कृष्ण का नाम ही रखती रही। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों के फारिल की लकड़ी उदाहरणों में व्यक्त किया है। यह क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं श्री कृष्ण बता रहा हूँ। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने अपने चैप्टर में पढ़ाइएगा। गोपियों ने यह कहा कि जिनका मन स्थिर नहीं रहता, उनको प्रेम का संदेश देना चाहिए। हमारा मन स्थिर है। क्वेश्चन है ये आपको पढ़ लेना क्वेश्चन से। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। कुछ प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों के योग साधना को व्यर्थ और अवांछित मानती थी। गोपियों की दृष्टि योग कड़ी ककड़ी के समान है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग ऐसा योग है जिसमें हमें पहले कभी देखा नहीं, कभी सुना। ये आप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों
के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का ध्यान रखना और न्यायपूर्ण बात करना होता है। ये आप पढ़ सकते हैं। गोपियों के अनुसार धर्म की प्रजा को बचाना था, राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा के हित में चिंता करना है। गोपियों के समय के परिवर्तन दिखाई दिए, जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती है। गोपियों लेकिन उनके राजनीतिक विद्वान उनको लगता है कि किसी ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वो पहले तो चतुर थे ही, अब और ज़्यादा चतुर हो गए हैं। ये कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उभे दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियों ने अपने वाक चतुर्थी के आधार पर ज्ञान उद्धव को पार कर दिया, उनकी वाक चतुर्थी विशेषता लिखी है। गोपियों बात बनाने में किसी को भी प्राप्त कर सकती है। ये वो तो आपको बताइए, जो गोपियाँ या अभी जो मेल जेंडर बात बनाने में सबको पीछे छोड़ देते हैं, तो आपको बताइए गोपियों ने इनकी इसकी सुविधा की। और क्वेश्चन नंबर 12 है, संकलित पदों में ध्यान में रखते हुए सूर के ब्रह्मगीत की मुख्य विशेषता बताइए। ब्रह्मगीत के भाव प्रधान गीति काव्य है, इससे उद्दान भावनाओं का मनोविज्ञान चित्रण हुआ है। सूरदास ने अपने ब्रह्मगीत में निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया है। ब्रह्मगीत में शुद्ध साहित्य ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मगीत में पालखंड की प्रधानता है। ब्रह्मगीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक व मार्मिक व्यंजनों की है। ब्रह्मगीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे मस्त ज्ञान के स्थान बढ़ते हैं। ब्रह्मगीत में गुण है। रत्ना के विभक्ति या पढ़ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं पर आप पढ़ लेना। गोपियों ने रुद्रों के सामने तर्क दिया, आप अपनी रचनाओं से और तर्क दीजिए। ये तो आप पढ़ सकते हैं कि रचना और विभक्ति के क्वेश्चन है। गोपियों ने ये क्यों कहा कि राजनीतिक है, वो तो आप पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन है। यह पढ़ सकते हैं, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है, बड़े से बड़े ज्ञानी ये उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। गोपियों ने ये क्यों कहा, ये आप आराम से रीड कर लेना, आराम से ये क्वेश्चन आंसर आराम से कर लेना, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले चैप्टर के लिए मैं वीडियो डालता हूँ।